मैं बहुत अनलव्ड फील किया है, यानी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं साइड लाइंड हूँ। और उस वीडियो में मैं जर्नलिंग करते करते ऑलमोस्ट रो रही थी। मुझे लोगों की बातों से इसीलिए फर्क पड़ता है क्योंकि मेरे अंदर वो चोट है कि मैं कम हूँ और कोई उस पर आके वो चोट मार देता है। सडनली मैं देखती थी कोई मुझे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू। मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा है भाई, ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको पता लगेगा कि इन सब चीजों का एक रीजन है। और ज्यादातर जो रीजन हैं वो हमारे बचपन में जाकर हमको मिलते हैं। कोई मुझे कह दे कि यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो अगेन वही बच्चा, वही रोता हुआ, वही दर्द मेरे अंदर आ जाता था कि हाँ यार देखा ना, मैं किसी काम की नहीं हूँ। आई थिंक जितना ज्यादा मैं अब जी रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हम सब अनहील्ड हैं। कहीं ना कहीं आज भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे बचपन में, पूरी दुनिया के साथ आज वो लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ, OTP 4815। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही थी और उस वीडियो में मैं जर्नलिंग करते करते ऑलमोस्ट रो रही थी। तो लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है और आप ये क्या कर रहे हो और प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करो डिटेल में। सो इसीलिए आज मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और मुझे आपको थोड़ी सी लाइट आपकी लाइफ में डालनी चाहिए इस एरिया की तरफ ही। कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मुझे 100% ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का और ना ही मैं आपकी कंडीशन समझती हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ। पर मेरी एक जर्नी रही है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं चाइल्डहुड की। मैंने अपने बचपन में अनलव्ड, अनवर्दी, इनकेपेबल अपने आप को महसूस किया है। मुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रही है, इनसिक्योरिटी की, हमेशा लो फील किया है मैंने बचपन में। एंड इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एंड जर्नलिंग को अपनी लाइफ में ऐड करते करते मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें की हैं जिनमें मैंने अपने आप को हील होता हुआ देखा है, उन एक्सरसाइजेस की वजह से या सिर्फ बस ये जानने की वजह से कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अपने उस एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से आज मैं बात करूंगी और मैं गलत भी हो सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में सही भी हो सकती हूँ। मैं बस आपको अपनी कहानी बता रही हूँ। ओके, नाउ डिस्क्लेमर हो गया उन लोगों के लिए जिनको बहुत बुरा लग जाता है छोटी छोटी बातों पे या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर का जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, बचपन में जो बहुत दुखी हो गया था, हर्ट हो गया था, उसके घाव रह गए थे जीवन में, जो लोगों ने उसको कहा या लोगों ने उसके साथ जो जो किया, जैसे जैसे किया, उसकी वजह से आप अब उसको हील कर रहे हो। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको पता लगेगा कि आप क्यों छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो, आप क्यों इतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप क्यों फियर लाइफ में महसूस कर रहे हो, क्यों आप हमेशा अनलव्ड फील करते हो और दूसरों से बस मांगते ही रहते हो कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे प्यार करे। इन सब चीज़ों का एक रीज़न है और ज़्यादातर जो रीजंस हैं वो हमारे बचपन में जाकर हमको मिलते हैं। अगर हम अपने अंदर क्या क्या आज प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान दें, नोटिस करें और सोचें कि बचपन में हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो उसका रिलेशन होगा। तो जिन भी लोगों को पता है कि उनके बचपन में उनके साथ बहुत बढ़िया नहीं हुआ है और उनके माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए हैं जो असली में नहीं है पर फिर भी छप चुके हैं और उन बिलीव्स से वो परेशान है, उनकी आज की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें उन बिलीव्स की वजह से बिगड़ रही हैं, तो वो बस उसको ठीक करना चाहते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग एक तरीका है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बचपन में बहुत अनलव्ड फील किया है, यानी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं साइड लाइंड हूँ। मेरा बचपन इस तरह का रहा कि मैंने अपनी एनवायरनमेंट को देख के, कंडीशंस को देख के खुद में अपने आप को लो समझ लिया, यानी अनवर्दी समझ लिया कि मैं तो किसी काम की हुई नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, अनलव्ड समझा कि मुझे तो कोई प्यार करता है ही नहीं। अब जो भी सिचुएशन हुई मैंने बिलीफ यहाँ पे छाप लिया। अब जिंदगी में जब आगे बढ़ी, स्कूल में गई, कॉलेजेस में गई, सडनली मैं देखती थी कोई मुझे कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू। मुझे इतना अट्रैक्शन हो रहा है भाई, ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हो रहा है इतना अट्रैक्शन और क्या है ये चीज़। क्योंकि मैंने बहुत अनलव्ड फील किया, मुझे बात बात पे लोगों से अट्रैक्शन हो जाता था, उनसे जो मुझे कहते थे कि आई जेन्युइनली लव यू। भले ही करे ना करे वो दूसरी चीज है, पर मुझे ऐसा फील होता था और मैं खींची चली जाती थी। कहीं भी अगर मेरी तारीफ हो जाए, मुझे वैलिडेशन मिल जाए कि यू आर गुड, ये वो बढ़िया हो, तो मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगता था। और कोई मुझे बेकार कह दे, कोई मुझे कह दे कि यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो अगेन वही बच्चा, वही रोता हुआ, वही दर्द मेरे अंदर आ जाता था कि हाँ यार देखा ना, मैं किसी काम की नहीं हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल है बचपन की लाइफ और आज की लाइफ कैसे जुड़ी हुई है वो बताने के लिए। सो जब से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की, जर्नल करना, अपने थॉट्स के बारे में जानना, मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सी चीजें जो मैं कर रही हूँ, बहुत से मेरे बिहेवियर्स, बहुत सी मेरी आदतें, बहुत से मेरे ट्रिगर्स, मैं क्यों इस बात से परेशान होती हूँ, उस बात से नहीं होती हूँ, बहुत सी चीजें बचपन में रिलेटेड हैं, सब मैसअप हुआ पड़ा बचपन में। मुझे जब तक मैं उसको हील नहीं करूंगी ना, मेरी आज की लाइफ आराम में, पीस में, खुशहाल, फ्री लाइफ नहीं होगी। मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगी, मैं उसी परेशानी को
लेके आज भी जीऊंगी और वही दर्द, वही वो सब ढूंढती रहूंगी और गड़बड़ करती रहूंगी। सो जर्नलिंग करते करते ही मैंने फिर इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में पढ़ा और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप अपने उस चाइल्ड को हील करने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस में ये होता है कि अगर आपने अनलव्ड फील किया है, आपको लगता है आपको कोई लव नहीं करता है, आपको लगता है आप किसी काम के नहीं, अनवर्दी हो, तो आपको ये कहना है कि आई एम परफेक्टली फाइन द वे आई एम और जस्ट द वे आई एम। जब आप अपने आप को बार बार ये कहते हो, शुरू में अजीब लगता है इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बट क्योंकि बचपन में आपको किसी ने बार बार बोला था कि आप किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, आपके अंदर वो छप गया और ऐसे बातें छप जाती हैं। सो उसी तरीके से अगर आप अपने आप को बोलोगे कि आई एम वर्दी, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, विद कन्विक्शन, विद सच्चाई, जो कि ऑफ कोर्स ट्रू है। मतलब कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं कह सकता कि आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, जैसा मुझे भगवान ने बनाया है, जैसे मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं परफेक्ट हूँ। ये ट्रूथ है लाइफ का। ये ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बोलने को बोल रही हूँ और झूठ बोलने को बोल रही हूँ। अगर आप ये नहीं मान रहे हो तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर अपने आप को बार बार वो चीजें बोलना, एफर्म करते रहना, एवरीडे करते रहना, उससे फर्क पड़ता है। एंड मैंने ये देखा है कि अगर मैं अपने आप में कंप्लीट महसूस करती हूँ, अगर मैं अपने आप को होलसम महसूस करती हूँ, होलसम मेरा मतलब अपने आप को पूरा समझती हूँ, कंप्लीट समझती हूँ, तो धीरे धीरे मैंने देखा है कि मुझे दुनिया में कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो चीज़ें हट जाती हैं। मुझे लोगों की बातों से इसीलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे अंदर वो चोट है कि मैं कम हूँ और कोई उस पर आके वो चोट मार देता है। पर जब मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं कम नहीं हूँ और मैंने वो एक टाइम के बाद मान लिया, तो मुझे इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक और एक्सरसाइज जैसे हो सकती है कि आप अपने जो इनर चाइल्ड है उससे बात करो और आप उसको थैंक यू कहो जब जब उसने स्ट्रेंथ दिखाई, थैंक यू कहो जिस भी तरह उसने लड़ाई लड़ी, कैसे उसने ओवरकम किया इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, उन सब चीजों के लिए उसको धन्यवाद बोलो। जब जब आप अपने आप पे हार्श रहे, पहले ही बहुत प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम में डाला, सुना सुना के तू तो ये है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, देखा ना ये ना वो ना, तो बेकार ही है, ये सब के लिए आप सॉरी बोलो। तो एक सॉरी लेटर आप लिख सकते हो कि जो भी लाइफ में चीजें जब जब आप अपने आप पे हार्श थे उसके लिए आपने सॉरी बोला। सो ये 2-3 मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट आप बहुत बहुत चीजें, बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं खुद करती रहती हूँ, इधर उधर पढ़ के समझ के। मेरा ये वीडियो बताने का मतलब ये नहीं था कि आप मेरे से एक्सरसाइजेस लो, अब आप मेरे से सीखो कि भाई क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहती थी कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स बहुत रियल हैं और अगर ये आपकी लाइफ में भी हैं तो जब तक आप इनको हील नहीं करोगे ना, उस बच्चे को जो दर्द में था, दुख में था, या आज आपके अंदर जो स्कार्स हैं उनको आराम नहीं दोगे, उनको फ्री नहीं करोगे, हील नहीं करोगे ना, तो लाइफ हमेशा ना बहुत ऐनी सी चलती रहेगी। एक फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस वाली लाइफ नहीं होगी। मैं तो ये कहूँगी कि जर्नलिंग करके आपको खुद को और ज़्यादा ज़रूर समझना चाहिए। आपके बचपन कैसा था, आज आपके अंदर क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या फियर्स हैं और वो क्यों हैं, उनके क्या रीजंस हो सकते हैं, आप उनको कैसे ठीक कर सकते हो। जब आप बस इस डेप्थ में ही जाओगे ना, तो आप देखोगे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं, लोग अपने आप मिलने लग जाते हैं जो आपको सिखा देंगे, थेरेपिस्ट कोई और। कई बार आपको पता है प्रॉब्लम बस इस बात से सॉल्व हो जाती है कि आप वो समझ गए एक्चुअल में मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ। अपने आप में यही बहुत बड़ी हीलिंग हो जाती है बहुत बार। सो आई थिंक जितना ज़्यादा मैं अब जी रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हम सब अनहील्ड हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, बचपन की वजह से, आज की वजह से, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा, पर हम सब लोग कहीं ना कहीं अंदर से अनहील्ड हैं। इसीलिए आज हम एक हैप्पी, फुलफिल्ड, फ्री लाइफ नहीं है और इसमें कोई ना दुख की बात है ना शर्म की बात है। ये जस्ट एक प्रॉब्लम है और उसका आपको सोल्यूशन निकालना है। मैं तो इसको इस तरह देखती हूँ। एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऐसा क्यों किया, वो सब चीज़ें मैं वो नहीं सोचती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिनका मैं विक्टिम अपने आप को समझ रही हूँ वो भी किसी के विक्टिम रहे हैं। यानी उन्होंने जो चीज़ जानी ही नहीं, समझी ही नहीं, वो उससे ज़्यादा मेरे को कैसे दे सकते थे, उससे ज़्यादा मेरे लिए कैसे कर सकते थे। और वो खुद कितनी परेशानी में रहे होंगे, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा रही होगी। वो खुद, उनको किसी ने ये सब नहीं सिखाया और क्या उनको किसी ने हील किया, उनको भी बहुत अनहील किया लोगों ने। सो मेरे पेरेंट्स, जब मैं बात समझ जाती हूँ तो उनके लिए भी मैं ओके हो जाती हूँ एंड देन अपने साथ भी ओके हो जाती हूँ। बस मुझे ये पता होता है कि हाँ दिक्कत है, इट्स ओके, जैसे भी हो गई, अब मुझे ठीक करना है और मैं ढूंढने लग जाती हूँ उस रास्ते में। और मैं जब उस रास्ते में घुसी हूँ, आज भी मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया हो गई हूँ। कई चीज़ें आज भी बार बार निकल के आती हैं और मुझे लगता है ज़िंदगी भर आती ही रहेंगी, पर जस्ट मेरा उनको नोटिस करना, उनके बारे में सोचना, उनको समझना ही बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर देता है।
आपको पता है, जब भी मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हूँ, जब भी मैं सोचती हूँ, मुझे सडनली अगर कोई ऐसे कह दे ना चल चल जाए यहाँ से, या क्या बकवास है, तू तो मुझसे बात ही मत, तू तो रहने ही दे, सडनली मुझे इतना पेन फील होता है, मुझे इतना अजीब लगता है, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगता है। एंड उसी बात पे इतना धक्का क्यों लगता है, उसके अपने कारण हैं। बचपन में मुझे वो बार बार फील हुआ और मैं आज अपने आप को उसी चीज़ से बचा रही हूँ, उसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो जब कोई ऐसा कह देता है, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि शिट, जिस चीज़ को मैं बचा रही थी, इतना संभाल रही थी, फिर से वहाँ चोट लग गई। तो आपको क्यों कुछ चीज़ें बहुत खलती हैं, क्यों कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इनके अपने कारण होते हैं। क्यों आपको किसी का प्यार कहना कि वो आई लव यू इतना खींच रहा है, उसके ज़रूर कोई रीज़न है। क्यों किसी का बस इतना कहना कि चलना चुप रह तू, आपको एकदम से हर्ट कर जाता है। क्यों किसी का आपको सिखाना कि कंट्रोल करके कि ये करना है तुझे और ये तेरे लिए सही रहेगा, आपको चिढ़ हो जाती है कि भाई तू क्यों सिखा रहा है यार, मुझे नहीं सीखना। इन सब के अपने रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स अगर आप ढूंढने लगोगे तो बचपन में कहीं हैं, कहीं ना कहीं आज भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे बचपन में, पूरी दुनिया के साथ आज वो लड़ाई लड़ रहे हो। और अभी भी आप उस अनहील्ड बच्चे की तरह दुनिया में एक दुखी भरा मुंह या दुखी भरा हार्ट और एक दुख से भरा हुआ घाव लेके घूम रहे हो। और घाव लेके घूमने से कैसे ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, घाव लेके घूमने से कैसे खूबसूरती, कैसे फ्रीडम लाइफ में आ सकती है, उसका कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हम सबको अपने आप को हील करना चाहिए, हम सबको अपने से बात करनी चाहिए। कोई दुनिया में प्यार दे ना दे, हमें खुद को प्यार देना चाहिए। कोई हमारी वर्थ समझे ना समझे, हमें खुद को अपनी वर्थ समझनी चाहिए। एंड अगर हम दूसरे को भगवान समझ सकते हैं, हम दूसरे को परफेक्ट समझ सकते हैं, हम दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। एंड जब आप अपने लिए करते हो, जब आप अपने में कंप्लीट फील करते हो, अपने आप को प्यार देखते हो, आप देखोगे कि आप दुनिया में हर एक इंसान को भी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा बढ़िया समझोगे। सो यही मैं आप सबको आज बताना चाहती थी। एंड अगर आपको लगता है आपको भी ये प्रॉब्लम्स हैं और आप भी जो मैं कह रही हूँ समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ नेट पे सर्च करना इस बारे में और पढ़ना, समझना और अपने साथ जर्नलिंग करना, डायरी लेके बैठना और खुद से बातें करना। हाँ, OTP 4815। सो यही मेरा सजेशन है, एक दोस्त का दोस्त को, एक इंसान का इंसान को, और एक ऐसे इंसान का जिसने कुछ थोड़ा समझा है, कुछ थोड़ा जाना है, एक दूसरे इंसान को जो शायद अभी समझने की कोशिश और ज़्यादा कर रहा है। बस यही कहना था। लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लगा कि ये बनानी चाहिए पक्का। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबकी लाइफ की। सो इस बारे में ज़रूर पढ़ना और ज़रूर ट्राई करना। मीरा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।